प्रीलिम्स पढ़ाई नहीं है, मेंस पढ़ाई है। प्रीलिम्स क्या है? प्रैक्टिस है। तीसरा फीचर क्या है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का? बॉयकॉट, बहिष्कार, लेकिन गांधीयन स्टाइल में। अब यहीं पे एक चित्र बनाओ ऐसे, अब लिखो स्वदेशी मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दोनों में बहिष्कार का पालन किया गया ना? किया गया ना? तो ये देखो दोनों में अंतर क्या था। यहां बहिष्कार के अंतर्गत क्या था? शिक्षा, एजुकेशन। यहां बहिष्कार के अंतर क्या था? गांव टारगेट थे। स्वदेशी के अंतर्गत गांव, विलेजेस। स्वदेशी में टारगेट क्या था? इंडस्ट्री, कि हम लोकल इंडस्ट्री लगाएंगे, हम विदेशियों पर निर्भरता खत्म करेंगे। ये 3 टारगेट थे ना स्वदेशी मूवमेंट में। तो यहां पर ये बरकरार रहा। अब क्या करोगे? पत्थर खींच के मारोगे इस पे कि नहीं मारोगे? मारना ही है। जब भाड़ में गई जनता, जब हम तुमसे कह रहे हैं हम परेशान हैं और तुम शासक होकर नहीं सुन रहे हो, तो इसका परिणाम है क्या? असहयोग आंदोलन। स्पष्ट हो गया? अब ये 4 कारण कभी भूलेगा? पढ़ो यार, इतना पढ़ो कि किताब फट जाए। ये लिख लिए? यही तो ध्यान है, यही तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। तुम कनेक्ट, तुम सोचते ही नहीं। हमारा एक दोस्त यहां का एसएसपी था, इलाहाबाद का, आज से 6-7 साल पहले की बात है। हमने कहा एक दिन कंपनी गार्डन में छापा मार दे और जितने लड़के मोबाइल लेके बैठे हैं सबको मार, कम से कम 20-20 डंडा खींच खींच के। हमसे कहा आवाज यार फालतू में एक बवाल हो जाएगा। अरे मैंने दौड़ा दौड़ा के मार, इनको खड़ा कर, पूछ क्या है सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में? फिलॉसफी है। चल बता शंकराचार्य के बारे में। नहीं, मार 25-30 डंडा। ये मत कहना मोबाइल के लिए मारे थे। हमने कहा ये मत कहना मोबाइल के लिए मारे। तुम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बेइज्जती करा रहे हो। तो जो वो वीडियो देखेगा, क्योंकि एक लड़का मार खाएगा दूसरा वीडियो बनाएगा, और जब वो वीडियो वायरल होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गर्मी में तुम डुबो रहे हो, तो पीछे लड़के कहेंगे और मार 4 हाथ। भारतीय दर्शन ने मुझे देखना सिखाया और पाश्चात्य दर्शन ने मुझे सोचना सिखाया। इसलिए भारत में फिलॉसफी एक बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है। और भारत में शब्द क्या है? दर्शन। दर्शन मतलब देखना। तुम्हारे पिता ने जब तुम इतने बड़े थे तुम्हारा पेशाब साफ किया, तुम्हारी पॉटी साफ की, तुमको अपने हाथ से खाना खिलाया, तुमको अपने कंधे बिठा घुमाया। अब हो सकता है तुम्हारी विचारधारा उनसे ना मिलती हो सकता है, चलो ठीक है, अभी नहीं मिल रही है, लेकिन उस पुराने जो कर्ज का ब्याज चल रहा है उसको भूल जाओगे? अगर 6 साल की उम्र में तुमको चाय की दुकान पे भेज दिया होता तो खत्म हो गए होते। आज मैं लोगों को तो क्या देता हूं, अरे हमारा पापा हमारे ऊपर विचार थोप रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारे जमाने में मोबाइल था ही नहीं, कितना बड़ा जनरेशन गैप हो गया है। भाई तुम्हारे भी पिता हमारी उम्र से ज्यादा थोड़े होंगे, हमारी उम्र के ही होंगे। और हम पहली बार जो मोबाइल खरीदे 5110, वो 50 किलो का मोबाइल ही था, इतना बड़ा मोबाइल था 5110 नोकिया का। वो मारने में ज्यादा काम आता था, मार दी किसी सर फट गया। ये तो तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन से, तो कितना बड़ा जनरेशन गैप हो गया है। इसलिए जिसको दिखाई नहीं पड़ता ना उसको समझाया नहीं जा सकता। भारत ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो दिखाई पड़े वो ज्ञान, पढ़ना मतलब कुछ नहीं। इसलिए पश्चिम में आज तक बुद्ध नहीं पैदा हुए, पश्चिम में विचारक पैदा हुए। विटगेन्स्टाइन, डिकार्ट्स, स्पिनोजा, लाइबनीज, कांट, इमैनुअल, पर आज तक पश्चिम में संत पैदा नहीं हुए।
और पश्चिम में फिलॉसफी का मतलब है लव फॉर नॉलेज, ज्ञान के प्रति प्रेम, और भारत में दर्शन का मतलब है जो देखा गया। इसीलिए मैं बार बार तुमसे कहता हूं कि पढ़ के कोई महान नहीं हुआ। सारे साइंटिस्टों के बारे में पढ़ो, देखो मैडम क्यूरी, आइंस्टीन, इनको कहीं से विचार ही तो आया, किसी किताब में थोड़ी। एडिसन की कहानी पढ़ो, जिसने इलेक्ट्रिसिटी वाला जो साइंटिस्ट है, उसके टीचर ने क्या कहा उसकी मां से कि मंद बुद्धि है तुम्हारा लड़का ये। उसकी मां ने वो लेटर कभी एडिसन को दिखाया ही नहीं। एडिसन के प्रिंसिपल ने लेटर लिखा कि तुम्हारा बच्चा ये स्पेशल चाइल्ड है, मंद बुद्धि है, इसको ले जाओ, ये नहीं कुछ कर पाएगा। अब गांधी जी एक ऐसे मुल्क में खड़े हैं 1920, जो नेशन इन मेकिंग है, राष्ट्र है नहीं, राष्ट्र बन रहा है, राष्ट्र बन रहा है, राष्ट्र है नहीं, राष्ट्र बन रहा है, नेशन इन मेकिंग है। 90% जनता इलिटरेट है, 90% जनता गरीब है। क्यों दिव्या, ऐसा है ना, है कि नहीं? राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र बन रहा है। 90% जनता गरीब है, 90% जनता अनपढ़ है, और आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस। अब इस जनता को तुम्हें एक सूत्र में बांधकर बाहर बुलाना है। अब देखो ये बैकग्राउंड देखो, सोचो, आंख बंद करो। तुमने पता क्या किया? आंख बंद करना छोड़ दिया। हम लोग जब पढ़ते हैं तो एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद आंख बंद कर लेते हैं, तभी तो दूसरा पार्ट होता है मनन। तो तुम अभी कह रहे हो मैं जोड़ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि वो तुमने आंख बंद करने वाला पार्ट छोड़ दिया। करते हो? हो जाएगा। अब तुमने ये सोचा ही नहीं होगा, तुम तो किताब बांचे चले जा रहे हो। तुमने ये बात सोची ही नहीं होगी। यही मिसिंग था तुम्हारे पढ़ाई के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान। तुम वहीं अगर प्लेन पेपर एक बगल में रखे होते, लिखते 1920 का भारत, और ये बना लेते कि राष्ट्र नहीं है, 90% जनता गरीब, 90% जनता अनपढ़, और आर्थिक संकट। अब गांधी के सामने चुनौती है कि जनमानस को सड़क पर कैसे लाया जाए। यही तो एबीपी वाले उसमें बताए थे। तो सौभाग्य से तुम कह दिए नॉन कोऑपरेशन। तो अब टीचर, नेता, डॉक्टर, ज्ञान के साथ इनके पास एक चीज और होनी चाहिए, एक अच्छी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। आजकल के डॉक्टर देखो, बहुत ज्यादातर डॉक्टर क्या है, तुमको देखेंगे, तुम्हारा रिपोर्ट देखेंगे, सीरियस सा चेहरा बना लेंगे। तो पेशेंट जो बैठा उसको लगा गए। भाई कोई डॉक्टर तुम्हारी रिपोर्ट देखे और कहे क्या हो डॉक्टर साहब? नहीं मेरे यहां दांत में दर्द हो रहा है। तुम्हें डॉक्टर मार डालोगे, तुम्हारे दर्द के चक्कर में हमारी धड़कन रुक रही है। डॉक्टर जब तुम्हारी रिपोर्ट देख के और ऐसे करता है कि अब यार कुछ नहीं यार, कौन तुमको बोला, क्या कुछ थोड़ा सा बड़ा हुआ, ठीक हो जाएगा, जाओ लिख दे रहे हैं, जाओ। कितना सुकून महसूस होता है। तो गांधी जी ने पहली बात पता क्या कहा? पहला पॉइंट, पहला फीचर, गांधी जी ने इस पृष्ठभूमि में पहली बात कहा, सड़क के किनारे 2-3 लाठी बांध के, रस्सी बांधती है नट की लड़की, और फिर डंडा लेके उस पर चलती है। पूरी भीड़ लग जाती है। किसको देखने के लिए? स्टंट को देखने के लिए। पब्लिक को क्या पसंद है? स्टंट। तो अब गांधी जी स्टंट करेंगे। तो कहा
स्वराज इन 1 ईयर, ये पहला फीचर। 1 वर्ष में स्वराज। संभव है? गांधी जी को पता था कि अगले 20 वर्ष में भी स्वराज संभव नहीं है, लेकिन कह दिए। सब नेता यही करते हैं। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, स्वराज इन 1 ईयर। जो सरकार तुमको तुम्हारे अधिकार नहीं दे रही है, वो तुमको 1 वर्ष में स्वराज दे देगी। लेकिन किसने कहा? गांधी जी ने। कौन गांधी? जो दक्षिण अफ्रीका में जीत कर आए हैं, जलवा, जिन्होंने चंपारण में अपना व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया है, जिन्होंने अहमदाबाद में सरकार पूंजीपतियों को झुकाया है। यह बहुत जरूरी है। कौन? गांधी। ये जिन्होंने खेड़ा में सरकार को मजबूर किया अपनी बात को मानने के लिए, वो गांधी कह रहा है, राहुल गांधी नहीं। महात्मा गांधी कह रहे हैं स्वराज इन 1 ईयर। कौन से महात्मा गांधी? जो दक्षिण अफ्रीका जीत कर आए हैं, जिन्होंने चंपारण में दिखाया कि अच्छा खेलते हैं हम। नहीं दिखाया? ये सब आईपीएल ही तो है। और नॉन कोऑपरेशन राष्ट्रीय टीम है। तो जो आईपीएल में अच्छा खेल रहा है, वो राष्ट्रीय टीम में अच्छा नहीं खेलेगा। वो गांधी कह रहे हैं कि आओ स्वराज इन 1 ईयर, 1 वर्ष में तुमको स्वराज दिलाऊंगा। ये पहला फीचर नॉन कोऑपरेशन का। लोगों ने कहा वाह यार, ये तो बाबा बड़ी तगड़ी बात बोल दिया। मिलेगा? बोले पता नहीं मिलेगा कि नहीं, लेकिन आदमी दमदार है भैया। और हिंदुस्तान में कहानी उड़ाने वालों कमी है। हर चौराहे पे लोग बैठे हैं, दूसरे का गुणगान कर रहे हैं कि भैया फलनवा आंख निकाल लिया मारने के बाद। फर्जी। हर चौराहे पे यहां 5 ऐसे लोग बैठे हैं जो दूसरे का गुणगान, उसकी महिमा, उसकी ताकत, उसका भय बढ़ा रहे हैं। फर्जी। तुम्हारे जीजा हैं? नहीं नहीं। तब काहे मरे जा रहे हो? ये भारत देश है। कटरा चौराहा, मनमोहन पार्क चौराहा, ये प्रजाति यहां ज्यादा मिलती है। एंझा चौराहा, एंझा चौराहा शाम को कितनी भीड़ है? अरे भैया गोली ऐसे ऐसे घुमा घुमा नचा नचा गोली मार रहा। फिर वही लड़का आके हमसे कहता है सर पैसा नहीं है सर, कैसे पढ़ें सर। दूसरे का महिमा मंडन कर रहे हो, जाओ उसी से मांग के लाओ। फालतू में किसी का महिमा मंडन मत करो, फालतू में फार्म मत भरा करो लोगों के। कांग्रेस ऐसा हो जाएगा। कांग्रेस ठेका दी है तुमको? नहीं। जिससे आर्थिक फायदे नहीं हो रहे हैं कुछ मत बोलो उस पर। पागल हो तुम? तुमको बीजेपी गवर्नमेंट दे दी 100 करोड़ का टेंडर, गाओ भजन घूम घूम के। तुम फर्जी फार्म भरे हो। ऐसा है, योगी जी के ऊपर भगवान हनुमान जी खुद ही आते हैं। हाँ, तुम्हारे पापा देखे हैं ना उतरते हुए। तुम आईएएस एस्पिरेंट हो, ये बात मैं बाहर नहीं कहूंगा, हालांकि लाइव चल रही है, लेकिन तुम आईएएस एस्पिरेंट हो। आईएएस फालतू मत बोला करो। तुम्हारी एक सबसे बड़ी कमी है जो तुम फालतू बोलते हो लोगों से। मैं बेंगलोर से आ रहा था तो मास्क वास्क बांधे था, 2 लोग बैठे थे तो मेरी सीट पे बैठे थे। उन्होंने कहा भैया मेरी सीट है, कहा उधर बैठ जाओ। तो उन्होंने मास्क हटाया, गुरुजी नमस्कार। हमने कहा अरे सॉरी गुरुजी। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं, बैठे। हाँ हाँ, अरे हम तो धन्य हो गए। अरे मैंने फिर माला निकाले,
माला पहने हुए। और मैं जानता था ये 2.5 घंटा भी हमसे बात करेंगे, माला पढ़ने लगे। तो जब उतरने लगे तो हमसे कहा गुरुजी बड़ा तगड़ा मंत्र पढ़ रहे थे। हमने कहा मंत्र तो बहुत तगड़ा है। कहे क्या? हमने कहा ओम क्रैशाय नमः। अरे ऐसे 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 कह रहे। हमने कहा नहीं पढ़ते तो तुम रास्ते पर हमसे बात करते, और फिजिक्स तुमको आती नहीं, केमिस्ट्री तुमने पढ़ी नहीं। अरे ऐसे थोड़ा सा ज्ञान आपसे लेते है ही नहीं। कुंभ का मेला लगेगा, उसमें आएंगे सब संत महात्मा पूरी दुनिया के, वहीं जाना। और कुंभ में जब मेला लगे, ये बहुत प्यारी जगह है संगम, वहां बड़े संत महात्मा आते हैं। खैर एक महात्मा जी को बुलाया मैंने अगले महीने, वो आएंगे, आपके साथ बैठेंगे जरूर 10 मिनट। पहला फीचर क्लियर, स्वराज इन 1 ईयर। बुलाओगे कैसे? ये देखो, ये गरीब जनता, ये देखो गरीब, अनपढ़, आर्थिक संकट का शिकार, राष्ट्र है ही नहीं, बुलाओगे कैसे? तो गांधी जी ने एक फॉर्मूला लगाया। कौन सा फॉर्मूला? सबसे प्यारा वर्ड है दुनिया का। जिस दिन समझ जाओगे 90% तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जिस दिन इस शब्द को तुम समझ गए, जो भी तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है उसका मतलब है तुमसे। कोई भी मां बाप को छोड़कर, तभी तो मां बाप घर आते रहते हैं। तुमने एक बात और की, मां बाप कुछ भी कर लो तुम जीवन में, कलेक्टर हो जाओ, विधायक हो जाओ, सांसद हो जाओ, वो गाली देना नहीं छोड़ते और बेइज्जती करना। हाँ वे जानते हैं, बाहर निकलो। हमारी मां है, कुछ भी खींच के मार देती है। मतलब मैं तो उसके बहुत करीब खड़ा ही नहीं होता आज भी। कुछ भी हम कोई बात उसको बोलेंगे कि देखो अम्मा ऐसा, तुम फिलॉसफी हमको नहीं बताओगे, दिल्ली में जाकर बताना। ये होली में घर पुताई हो रही थी, तो हमने कहा देखो रंग थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, लाइट डार्क, और डार्क लाल रंग करवा ली पूरा मकान। और रात में देख लो तो भय पैदा हो जाए। और हम ही से पैसा ली है, मजेदार बात यह है, और हम ही से पूछ रही करा के, एक पूरा कोट करा कह रही देखो कितना आ रहा है ना लुक। तुम्हारे पिताजी पीछे से आंख मार दिया कि हमने कहा बहुत बढ़िया लुक आ रहा है, कहीं एक कोट और मार दो। पता है माँ बाप हमसे इंटरेस्ट से जुड़े नहीं होते, सिर्फ प्रेम से जुड़े होते हैं। बड़ा प्यारा शब्द है ये, भगवान, अल्लाह, खुदा, उससे ज्यादा प्यारा शब्द है। फालतू में टाइम देते हो लोगों को, ये पॉइंट तुमने मिस किया। तो गांधी जी ने क्या किया? रीजनल इश्यूज, रीजनल क्षेत्रीय मुद्दे, किस पर? नेशनल प्लेटफॉर्म पर। रीजनल इश्यूज फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। क्षेत्रीय मुद्दे किस पे? राष्ट्रीय मंच पे। कैसे? ये देखो पंजाब में क्या चल रहा था? अकाली आंदोलन। तो गांधी जी ने कहा पंजाबियों से कि देखो बाबूजी, तुम्हारा मुद्दा अकाली, तुम अपने मुद्दे पे लड़ो, मुद्दा रहेगा अकाली, लेकिन मंच होगा राष्ट्रीय। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी ना, पर सोची नहीं। ये इस आंदोलन का सबसे प्यारा पहलू है। रीजनल इश्यूज फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। यूपी, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, यहां कौन सा मूवमेंट? एका मूवमेंट। कौन चला रहा था? मदारी पासी। असम, असम में कौन सा मूवमेंट? कुली मूवमेंट। वो जो चाय के बगान में पत्ती तोड़ते ना,
उनको कुली कहते हैं। बैग पीछे लटकाए रहते हैं ना, उनको कुली कहते हैं। उन मजदूरों का आंदोलन कुली। आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट सत्याग्रह, दूसरा फीचर। क्षेत्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय मंच। कौन कौन से? गुरु का बाग मुद्दा क्या है? गुरु का बाग सत्याग्रह क्या घटना थी? तोशखाना चाबी का मामला। किस मुद्दे को सीएफ एंड्रूज ने कहा था कि ब्रिटिश सरकार की नैतिक पराजय? नैतिक। तो सिविल सेवा की जो तैयारी शुरू होगी उसमें पहला चरण किसका होगा? मेंस का। मेंस क्या है? मेंस है कॉन्सेप्ट और फैक्ट, इसका सम्मिश्रण। क्या है मेंस? मेंस क्या है? कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट, इसका मेल। बात समझ में आ रही? अब जब प्रीलिम्स में वो क्वेश्चन बनाएगा तो पता क्या बनाएगा? ऐसे देखो, प्रीलिम्स का क्वेश्चन आईएएस का, अब क्वेश्चन बनाएगा वो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, असहयोग आंदोलन का बंगाल पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। पहला स्टेटमेंट। दूसरा, असहयोग आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण घटना रही इवेंट, सबसे महत्वपूर्ण घटना रही गुरु का बाग सत्याग्रह। अब वो तुमको ऑप्शन देगा, ए 1 is true, B 2 is true, C both are true, D both are false। सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पड़ा? पंजाब पर। बंगाल पे पड़ा है, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा पंजाब पर। जलियांवाला बाग कांड कहां हुआ था? पंजाब में। सबसे ज्यादा उत्तेजना कहां थी? पंजाब में। और अकाली मुद्दा किससे जुड़ा हुआ था? धर्म से। यह है मेंस, यह है प्री अलग से नहीं पढ़ा जाता। प्री की पढ़ाई ही नहीं होती, प्री की पढ़ाई ही नहीं होती ही नहीं। बात स्पष्ट हुई? इसलिए तो मैंने तुमसे कहा है कि यही प्रैक्टिस कराएंगे तुमको। ये जो द्विज का प्रोग्राम है, मुंबई से कौन आया भाई? मुंबई से कौन सी लड़की आई है? वो लड़की सीता यादव जो आई है, पूछो जरा। सुबह ही पहुंची ट्रेन से। यही कराएंगे सब। पहले तो 8 घंटा डेली बैठाएंगे। न्यूज़पेपर का प्रोग्राम चल रहा है ना, बढ़िया। अब तो घर पे मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, यही करो मेहनत मेरे नज़र के सामने।
यहां से हिलो मत, कोचिंग से हिलो मत, तुम कमरे पे नहीं पढ़ पाओगे, तुम कमरे पे नहीं पढ़ पाओगे। तुम्हारी अब वो स्थिति नहीं है कि तुम कमरे पे बैठ के पढ़ो। पहले तो दोस्त बहकला ले आते थे, अब तुम्हारे पास एक शानदार दुश्मन तुम्हारे हाथ में है, मोबाइल, उसमें नोटिफिकेशन आती रहती है, गांधी जी की फोटो पीछे लगी है, गीता है हाथ में, बिना दिमाग को जिंदा किए कुछ नहीं कर पाओगे। ये देखो, प्रीलिम्स पढ़ाई नहीं है, मेंस पढ़ाई है। प्रीलिम्स क्या है? प्रैक्टिस है। तीसरा फीचर क्या है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का? बॉयकॉट, बहिष्कार। लेकिन 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 गांधीयन स्टाइल में। अब यहीं पे एक चित्र बनाओ ऐसे, अब लिखो स्वदेशी मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दोनों में बहिष्कार का पालन किया गया ना, किया गया ना। तो ये देखो दोनों में अंतर क्या था। यहां बहिष्कार के अंतर्गत क्या था? शिक्षा, एजुकेशन। यहां बहिष्कार के अंतर क्या था? गांव, गांव टारगेट थे। स्वदेशी के अंतर्गत गांव, विलेजेस। यहां बहिष्कार स्वदेशी में टारगेट क्या था? इंडस्ट्री, कि हम लोकल इंडस्ट्री लगाएंगे, हम विदेशियों पर निर्भरता खत्म करेंगे। ये 3 टारगेट थे ना स्वदेशी मूवमेंट में। तो यहां पर ये बरकरार रहा। एजुकेशन, यहां क्या खुले थे? यहां स्कूल खुले थे, नेशनल स्कूल, यहां नेशनल कॉलेज खुले। 2 व्यक्तित्वों का बड़ा जबरदस्त रोल रहा, बंगाल में सुभाष चंद्र बोस का और पंजाब में लाला लाजपत राय का। एजुकेशन टारगेट रहा, विलेज पर ज्यादा काम नहीं हुआ। लेकिन यहां पर एक बड़ी नई चीज बहिष्कार में, बहुत नई, क्या? बिल्कुल नई, बिल्कुल नया फीचर। चलो ट्राई करो। हाँ बताओ, और ट्राई करो, और कुछ बोलो, कुछ बोलोगी? ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, बोलने में क्या जा रहा है। हाँ, यस, रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन और अरे भैया क्विटिंग ऑफ जॉब्स एंड प्रोफेशन। सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने अपनी चलती हुई प्रैक्टिस छोड़ दी कि मात्र भूमि की सेवा में जीवन देना है, अब और कोई काम नहीं करना। ये सबसे बड़ा फीचर इस नॉन कोऑपरेशन का। इंडस्ट्री के मैटर में हम स्वदेशी में फेल कर चुके थे। बंगाल केमिकल फैक्ट्री के अलावा सब बंद हो चुकी थी 1 साल के अंतर्गत। तो हमने बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स पर यहां एक नया कांड कर दिया हमने, बिल्कुल नया कांड। अब गांधी जी क्या है? साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोविज्ञान जानते हैं। तो आदमी को ड्रामा बहुत पसंद है। अगर 2 लोग झगड़ा करने लगे सड़क पे तो किसी का लेट ही नहीं होता, खड़े होकर देख रहे हैं। और मान लो दोनों ने मार नहीं की तो वो जनता बड़ी निराश होती कि भाई फर्जी से 20 मिनट बर्बाद कर दिए साले। वैसे हर आदमी जल्दी में है। तुम देखो कभी सड़क पे बहस हो जाए, अगर हम तो कभी कभी जानबूझ के कुछ काम किए। गांधी जी का एक लाइन पकड़ा मैंने, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। तो 3-4 गाड़ियों में चल रहे हैं तो हमने कहा अगले चौराहे झगड़ा करना है कि ठीक, रोक लिए, कॉलर पकड़े हुए खड़े हैं, सब देख रहे हैं, खड़ी है पब्लिक, किसी कोई जल्दी नहीं है। वो 3-4 लोग मोबाइल निकाल के वीडियो बना रहे हैं, हो जा, हाँ हो जा, खटाखट मोबाइल निकाल लिए, एक्सीडेंट हो गया, मोबाइल निकाल लिए। यमराज ऊपर से देखता कि भाई मैं पहले पहुंचूं तो कम से कम हमारा भी मोबाइल बनाओ यार। ये जितने लोग 24 घंटा मोबाइल हाथ में रखे हैं,
भगवान जाने खत्म हो जाएंगे सब, सब खत्म हो जाएंगे, सब कुछ नहीं बचेगा। चपरासी नहीं बनेंगे, आईएएस तो बहुत दूर की चीज है। चपरासी नहीं बनेंगे, चपरासी, आईएएस तो बहुत दूर की चीज है। बाकी भगवान तो मैं हूं नहीं, क्योंकि ये जो चीज मार रही है वो मैं देख रहा हूं, ये तुम्हारे सोचने की क्षमता को मारे दे रही है। अननेसेसरी तुम्हें 24 घंटा एंगेज किए हुए है, अननेसेसरी। 1500 का एक सैमसंग का मोबाइल खरीदो चुपचाप, और जब पढ़ना हो तो ये स्मार्टफोन निकालो। तुम कोई चीज देखना हो, कोई चीज पढ़ना हो, तब इसको, तब टेक्नोलॉजी का तुम इस्तेमाल करो। तुम बाहर घूम रहे हो तो अपना 1500 का फोन रखो, जिसमें माँ बाप भाई बहन का नंबर, बस खत्म। और कोई स्पेशल आदमी तो उसका। जय हिंद फ्रेंड्स, श्री यथार्थ आईएएस प्रयागराज। भारत में पहली बार सिविल सेवा के प्रतिस्पर्धियों के लिए एकदम नया प्रोग्राम, द्विज अवध ओझा के निर्देशन में 7.5 घंटे की क्लास पर डे। पहला 2.5 घंटा आप जीएस पढ़िए, दूसरा 2.5 घंटा आप न्यूज़पेपर तैयार करिए हमारे साथ क्लास में, और तीसरा 2.5 घंटा आपने आज जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करिए, होमवर्क करिए। पूरे 8 घंटे आपको अपने संरक्षण में रखेंगे। भारत के सभी प्रतिस्पर्धी जो अपनी तैयारी को लेकर भयभीत हैं, डरे हुए हैं, मैं उन सबको प्रयागराज श्री यथार्थ में आमंत्रित कर रहा हूं। जय हिंद।